नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की जो वीडियो है वह बड़ी रुचिपूर्ण है और बड़ी विलक्षण भी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हमारा जो चैनल है एस्ट्रो वास्तु गुरु आचार्य वीरेंद्र, इस चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको आप जरूर दबाइएगा। जैसा मैंने शुरू में कहा कि आज का जो हमारा वीडियो है उसकी जो जानकारी है वो बड़ी रुचिपूर्ण है और ये विषय ऐसा है, कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है और फिर हम थोड़ा संशय में आ जाते हैं। आप कहेंगे कि मैं बड़ी गोलमोल सी बात कर रहा हूं, तो गोलमोल बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, दर्शकों ने मुझसे एक सवाल पूछा। कई बार हम कमरे में कहीं बैठे होते हैं, कहीं बालकनी में बैठे हैं और पता चला जी ऊपर से हमारे ऊपर छिपकली गिर गई है। अब ये जो छिपकली गिर गई है तो इसका क्या शकुन अपशकुन, ये क्या है वास्तव में? अगर छिपकली गिर जाए तो ये क्या होता है? तो कहने लगे आचार्य जी थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए और इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में होता है। ये विषय वास्तव में बड़ा गूढ़ भी है, रुचिकर भी है और शिक्षाप्रद भी है। वैसे तो छिपकली को हमारे यहां पर हम लोग बड़े हीन भाव से देखते हैं, बड़ा बुरा समझते हैं उसको। और जो अपने आप को, विशेष रूप से हमारी जो बहनें हैं जो कहती है मैं बहुत मजबूत हूं, लेकिन छिपकली को देख करके बस सबके हाथ पैर फूल जाते हैं। घर में छिपकली आ जाए तो बस हाथ पैर फूल जाएंगे और एक कमरे से बाहर जानी चाहिए, रात को सो भी नहीं पाते हैं। ये वास्तव में सत्य बात है। लेकिन छिपकली हमारा मित्र है, आप ऐसा मान लीजिए। जितने मक्खी मच्छर होते हैं उनको खा करके यह हमें उन मक्खी मच्छरों से बचाती है, तो हमारी मित्र है वास्तव में छिपकली जो है। चलिए अब हम चर्चा करेंगे कि अगर हमारे शरीर के किसी अंग के ऊपर छिपकली गिर जाती है तो उसका शकुन और अपशकुन ये क्या बनता है, उसका क्या प्रभाव है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर हमारे शरीर पर किसी भी अंग के ऊपर अगर छिपकली गिर जाती है तो उस परिस्थिति में सबसे पहले, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो बच्चा है, वृद्ध है, उनको उन्हीं कपड़ों में ही जाकर के स्नान करना चाहिए। कपड़े उतारने नहीं है। जब भी छिपकली गिरे तो उन्हीं कपड़ों में जाकर के उसको स्नान करना चाहिए। उसके बाद एक पात्र लेकर के उसमें थोड़ा सा घी डाल लें, थोड़ा सा तिल, काले तिल ले लीजिएगा, उड़द की दाल ये ले लीजिएगा और उसमें अपनी छाया देख करके आपको उस पात्र को किसी को दान दे दीजिएगा। कोई भिखारी है उसको भी दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को भी आप दे सकते हैं। ये कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आपको लगता है कि ये पात्र है और ये सामान उसको देने से उसको लाभ मिलेगा, तो उसका दान करें। और अगर आप ब्राह्मण को दे रहे हैं तो यथाशक्ति को धन भी आप दे करके जो है आपको वो पात्र, घी और उड़द की दाल और काले तिल ब्राह्मण को दक्षिणा समेत ये दे देना चाहिए। प्रयास करें कम से कम एक माला श्री महामृत्युंजय मंत्र का पाठ, एक माला जरूर करें। ये तो हो गया कि जब छिपकली हमारे ऊपर गिर जाती है तो हमें करना क्या है। अब विषय ये आता है कि छिपकली जब गिरी है तो उसका शकुन और अपशकुन ये क्या रहे वास्तव में। अगर छिपकली हमारे मस्तक पर, मस्तक का मतलब अगर सिर के ऊपर गिर जाती है तो समझ लीजिए आपको राज्य से, सत्ता से कोई लाभ ये मिलने वाला है। अगर आपकी छिपकली कपाल के ऊपर गिर जाते, कपाल देखिए सिर तो पूरा ही आता है लेकिन कपाल ये बिल्कुल जो बीच का हिस्सा ये कपाल कहलाता है। अगर यहां पर छिपकली गिर जाती है तो समझ लीजिए आपका ऐश्वर्य, लक्ष्मी के साथ साथ धन के साथ साथ आपको ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होगी, ऐसा कहा गया। छिपकली नाक पर गिर जाए तो सौभाग्य के अंदर वृद्धि होता है, आपके भाग्य के अंदर वृद्धि हो जाती है। अगर छिपकली आपके दाहिने कान के ऊपर, राइट साइड का जो कान है, अगर उसके ऊपर गिर जाती है तो आपकी आयु में वृद्धि के संकेत ये बनते हैं। अगर आपके दाहिने कान के ऊपर गिरती है तो आयु के अंदर वृद्धि हो जाती है। अगर आपकी दाईं भुजा के ऊपर, जो दाईं साइड की हमारी भुजा है, उसके ऊपर गिरती है तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है। अगर छिपकली बाईं भुजा के ऊपर गिरती है
तो धन हानि या राज सत्ता से भय, कोई आपको इनकम टैक्स का नोटिस, कोई सेल टैक्स का नोटिस, कोई एक्साइज का, कोई लेबर लॉ, कोई जीएसटी, ऐसा राज सत्ता से भय का योग ये बन जाता है। अगर छिपकली आपके कंठ के ऊपर गिर जाती है तो शत्रुओं का नाश होगा, ऐसा मान लीजिए। कंठ पर छिपकली का गिरना यानी आपके शत्रुओं का नाश। अगर आपकी पीठ के मध्य भाग में, जो आपकी पीठ है उसके बीच के भाग में अगर छिपकली गिर जाती है तो समझ लीजिए घर में कलह और कलेश पैदा होने वाला है। अगर पीठ, जो आपकी पीठ है उसके बाईं तरफ, पीठ के बाईं तरफ अगर छिपकली गिरती है तो रोग और भय की संभावना ये बढ़ जाती है। अगर पीठ की दाईं तरफ आपकी छिपकली गिर जाए तो सुख और लाभ प्राप्त होता है। अगर दाएं कंधे पर गिर जाए, शोल्डर है हमारा, अगर दाईं तरफ अगर छिपकली गिर जाती है तो आपको सक्सेस, सफलता और विजयश्री ये आपको प्राप्त होगी। अगर आपके बाएं कंधे के ऊपर, लेफ्ट साइड का जो कंधा है हमारा, शोल्डर है, उस पर गिर जाती है तो आपको दुश्मनों से भय ये पैदा होगा, ऐसे संकेत नजर आते हैं। अगर आपकी दाईं जंघा के ऊपर, दाईं तरफ की जो जंघा है उस पर अगर छिपकली गिरती है तो धन हानि के संकेत ये बनते हैं। अगर छिपकली बाईं जांघ के ऊपर गिर जाए तो पुत्र से लाभ प्राप्त होगा, जो आपकी संतान है उससे आपको लाभ ये प्राप्त हो जाएगा। अगर आपके दाएं हाथ के ऊपर छिपकली गिरती है तो धन लाभ के संकेत बनते हैं। अगर आपके बाएं हाथ पर छिपकली गिरती है तो धन हानि के संकेत बनते हैं। अगर छिपकली आपकी नाभि पर गिर जाए, जी हां, अगर छिपकली आपकी नाभि पर गिरती है तो पुत्र की प्राप्ति के संकेत बनते हैं, संतान प्राप्ति का योग बन जाता है। अगर हृदय पर छिपकली गिर जाए तो आपको सुख और यश और मान सम्मान की प्राप्ति ये आपके हो जाएगी। गुदा प्रदेश, जो हमारा मल द्वार है, मल स्थान पर अगर हो जाए तो समझ लीजिए रोग और भय का कारण ही बन जाता है। गुप्तांगों पर अगर हो जाए, अगर छिपकली गिरती है तो किसी मित्र से आपकी भेंट ये होने वाली है। दाएं पैर पर अगर छिपकली गिर जाए तो यात्रा का योग बनता है, कहीं आप भ्रमण पर निकल सकते हैं, तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, घूमने फिरने का कार्यक्रम आपका बन सकता है। बाएं पैर में अगर छिपकली गिर जाए तो घर में रोग और कलेश का कारण बन जाता है। पांवों की उंगलियों पर अगर छिपकली गिर जाए तो यात्रा का योग बनता है, ट्रैवलिंग का। और गर्दन पर छिपकली गिर जाए तो यश लाभ प्राप्त होता है। ये कुछ अंग ऐसे हैं जहां पर छिपकली के गिरने की संभावनाएं रहती हैं और मैंने प्रयास किया कि ज्यादातर इन्हीं पर ही रहता है। और इनके क्या, ये शास्त्र में जो वर्णन हमारे यहाँ किया हुआ है, इनके शकुन अपशकुन है, क्या इनके लाभ है, क्या हानि है, ऐसा हमारे यहाँ पर वर्णन ये किया हुआ होगा। ये जानकारी आपको काफी रुचिकर लगी होगी, ऐसा मेरा विश्वास भी है। और आपने बड़े धैर्य से इस वीडियो को देखा है, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद भी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। आगे भी मैं आपके लिए और बहुत अच्छी सारी वीडियो से लेके आने वाला हूं और उसके अंदर भी आपको कुछ इसी तरह की जो मनोरंजक जानकारियां हैं लेकिन कभी शिक्षाप्रद भी हैं, वो भी आगे की वीडियोज में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। नमस्कार, राम राम जी।